अल्लाह पाक ने इस दुनिया में बेशुमार ऐसी जगह बनाई है जो कुदरती करिश्मात से मालामाल हैं। वैसे तो इस वक्त पूरी दुनिया के सैकड़ों माहिरीन किसी न किसी अनोखी चीज की खोज में लगे रहते हैं, मगर इस दुनिया में कई ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिनकी खोज लगाकर माहिरीन भी हैरान और परेशान रह जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे ही कुदरती करिश्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम लोग तो दूर दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट भी जानकर हैरान रह गए। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए वाले दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल साहिब जी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शानी टिम्पिश्का ये अमेज़न की इंतहाई हैरत अंगेज नदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नदी की लंबाई तकरीबन 7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। इस नदी की सबसे हैरानकुन बात यह है, इस अनोखी नदी का पानी हर वक्त उबलता रहता है। इस पानी के गर्म होने का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि अगर एक इंसान इस पानी में आधा सेकंड भी अपना हाथ रखे तो उसका हाथ बुरी तरह से जल जाएगा। यहाँ तक कि अगर इस नदी में छोटा सा कीड़ा भी मर जाए तो चंद सेकंड्स में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर उबलते हुए पानी की इस नदी में अगर एक कच्चा अंडा रखा जाए तो कुछ ही सेकंड्स में वो अंडा बॉयल हो जाता है। इस नदी में आखिर पानी किस वजह से गर्म रहता है, साइंटिस्ट आज तक इस बात का पता लगाने में कामयाब नहीं हो सके। ब्लोब जेली रेन, बारिश अल्लाह पाक की रहमत होती है, लेकिन दुनिया में एक बार ऐसी बारिश भी देखने को मिली जो आसमान से रहमत नहीं बल्कि जहमत बनकर नाजिल हुई। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के एक शहर सुबह 3 बजे कुछ अजीबो गरीब किस्म की बारिश देखने को मिली, क्योंकि इस बारिश में पानी के कतरों की बजाय जेली नुमा चीज आसमान से गिर रही थी। ये कुछ जेली का मादा था जिसे साइंटिस्ट की जानिब से ब्लोब जेली रेन का नाम दिया गया। कहा जाता है कि उस वक्त इस जेली को जिस शख्स ने भी हाथ लगाया वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो गया, जिनमें सख्त बुखार, सांस लेने में तकलीफ, खांसी और जुकाम जैसी बीमारियां शामिल थी। और उस वक्त इस बीमारी में मुब्तला होने वाले अफराद को ठीक होने में कई महीनों का वक्त भी लग गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुदरती तौर पर होने वाली इस अनोखी बारिश में बेशुमार जानवर भी मर गए। कहा जाता है कि 7 अगस्त 1994 के बाद भी ये बारिश कई बार दोबारा हो चुकी है। जबकि ऐसी अनोखी बारिश क्यों और किस वजह से होती है, इसका किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट के पास ठोस जवाब मौजूद नहीं है। मड वोल्केनोस, आपने पूरी दुनिया में आग से भरे लावा उगलते पहाड़ों के बारे में तो जरूर सुना होगा, मगर क्या कभी आपने किसी ऐसे आतिशफिशा पहाड़ के बारे में सुना है जो मिट्टी के बने हो और उनसे आग की बजाय कीचड़ फटकर बाहर निकलता हो? यकीनन नहीं सुना होगा। दरअसल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले इस किस्म के आतिशफिशाओं को मड वोल्केनोस के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब ये फटते हैं तो साथ साथ कुछ अजीब किस्म की गैसें भी निकलती हैं। आमतौर पर ये मड वोल्केनोस वहां पाए जाते हैं जहां चिकनी मिट्टी मौजूद हो, और ये तब फटते हैं जब इनके अंदर हाइड्रोकार्बन गैस का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इनके फटने से कई मीलों दूर तक कीचड़ और गैस फैल जाती है, जबकि बाज औकात इनके अंदर आग भी भड़क उठती है। म्यूजिकल रॉक, इस दुनिया में बेशुमार ऐसी चट्टानें मौजूद हैं जिनमें कुछ चट्टानों को इंसानों ने बनाया है जबकि कुछ कुदरती तौर पर बनी हुई हैं। कुदरती चट्टानों में से एक चट्टान पेंसिल्वानिया में मौजूद है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पर कोई भी चीज मारने से इसमें से खास किस्म का म्यूजिक निकलता है। बहुत से लोग जब सैरो तफरीह के लिए इस जगह का रुख करते हैं तो इस चट्टान पर भी जरूर जाते हैं और इस पर जाकर वो हथौड़ी या किसी भी किस्म की कोई चीज मारते हैं, जिस वजह से ये चट्टान एक खूबसूरत किस्म का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पेश करती है जिसे सुनकर लोग काफी इंजॉय भी करते हैं। एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इस चट्टान के हर एक पत्थर की अपनी म्यूजिकल आवाज है। यही वजह है कि इस चट्टान को म्यूजिकल रॉक का नाम भी दिया गया है। अब तक कई माहिरीन इस चट्टान पर जाकर रिसर्च कर चुके हैं कि आखिर ये चट्टान कैसे वजूद में आई थी और इसमें से म्यूजिक किस वजह से निकलता है, लेकिन अब तक साइंटिस्ट के पास कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। नेचुरल वेल, इंग्लैंड के इलाके में कुदरती तौर पर बना एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर छोटी सी चीज फेंकी जाए तो वो कुछ ही देर के बाद पत्थर की बन जाती है, लेकिन इसके अंदर जो भी चीज फेंकी जाए वो कुछ देर के लिए तो पानी के ऊपर तैरती रहती है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। कहा जाता है कि आज भी इस कुएं के अंदर बेशुमार छोटी बड़ी चीजें देखने को मिलती हैं जो पूरी तरह से पत्थर बन चुकी हैं, और हमें मानना पड़ेगा ये वाकई कुदरत का एक हैरत अंगेज करिश्मा है।
आइस सुनामी। जो लोग किसी समुद्र के इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अक्सर औकात समुद्री तूफान आते रहते हैं और ये तूफान समुद्र की लहरों को काफी तेजी के साथ आगे ले आते हैं। और जो लोग समुद्र के बिल्कुल करीब रहते हैं तो यही समुद्री लहरें तूफान के बाइस लोगों के घरों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपने कभी बर्फ का तूफान देखा है तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? दरअसल कुदरत के इस करिश्मे को आइस सुनामी का नाम दिया गया है। होता कुछ यूं है कि बर्फानी इलाकों में समुद्र के करीब बर्फ जम जाती है और फिर जब कोई समुद्री तूफान आता है तो समुद्र की ताकतवर लहरें बर्फ को आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे बर्फ काफी मिकदार में एक तूफान की सूरत में आगे बढ़ती है। कहा जाता है कि कुदरती तौर पर पैदा होने वाला यह बर्फानी तूफान इस कदर खतरनाक होता है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक कई बर्फानी इलाकों में कई फुट ऊंचाई तक आइस सुनामी आ चुके हैं, जिन्होंने अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज को बर्फ के अंदर दफन कर दिया था और ये बेशुमार किस्म की तबाही फैलाने का बायस भी बने हैं। रिवर ऑफ फाइव कलर्स। आपने इस दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत और कुदरती हुस्न से भरपूर नदियां देखी होंगी, जिनमें से कुछ नदियां मीठे पानी, कुछ ठंडे और कुछ गर्म पानी की वजह से मशहूर होती हैं। मगर क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका पानी कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंगों में तब्दील होता रहता है? हकीकत ये है कि कोलंबिया में एक ऐसी नदी मौजूद है जिसका पानी 5 मुख्तलिफ रंगों में बदलता रहता है। इसी वजह से इस नदी को रिवर ऑफ फाइव कलर्स के नाम से जाना जाता है। जून से नवंबर के महीनों तक इस नदी के पानी के 5 कलर साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। दुनिया भर से जो लोग भी कोलंबिया जाएं तो इस नदी का विजिट जरूर करते हैं, क्योंकि अपनी आंखों के सामने कुदरत के इस खूबसूरत करिश्मा को देखकर लोग हैरान तो होते ही हैं मगर साथ साथ खूब लुत्फ अंदोज भी होते हैं।